हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप लोगों का स्टडी 26 पे। और अब हम हड़प्पा जो पढ़ रहे थे उसी कड़ी में हम लोग पढ़ते हैं कि हड़प्पा की आर्थिक स्थिति में ही उसके व्यापार वाणिज्य जो हम लोग छोड़ दिए थे उसको कंटिन्यू करते हैं कि आखिर व्यापार वाणिज्य उस काल में किस प्रकार का था और कहाँ कहाँ से होता था। इसमें दो चीज़ समझना है कि व्यापार वाणिज्य जब भी हम लोग देखेंगे हड़प्पा की, तो उसमें देखना है कि पहला कि किनके साथ और फिर क्या क्या चीज़ हम बाहर से मंगाते थे और हमारे यहाँ से क्या भेजा जाता था उन क्षेत्रों में। तो यही हम लोग को मेन रूप से इसमें देखना होता है। ये एक तरह से हम हड़प्पा का जो पहला पार्ट पढ़ाए हैं उसका दूसरा भाग है, और इसके माध्यम से हम लोग इस आर्थिक स्थिति की जो भी इस काल में होती थी आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी या कहाँ से किस प्रकार चलती थी उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो चलिए ना समय गंवाते हुए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता का जो सभ्यता है उसमें व्यापार का और वाणिज्य दोनों का ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस समय जितने भी हड़प्पा में व्यापार वाणिज्य होते थे वो केवल स्थल और जल से नहीं बल्कि दोनों से होते थे। स्थल और जल दोनों ही व्यापार के प्रमुख साधन थे, दोनों ही मार्गों से हुआ करता था इस काल में। एक मिनट रुकिए। और इन दोनों ही मार्गों का प्रयोग भी किया जाता था हड़प्पा में व्यापार वाणिज्य के लिए। तो हम लोग इन दोनों में देखेंगे कि कहाँ से किस प्रकार के व्यापार वाणिज्य किए जाते थे। तो सबसे पहले देखिए कि इस क्षेत्र में जो भी, अगर मान लीजिए कि स्थल मार्ग से होगा तो स्थल मार्ग से जो भी होगा वहाँ तो ऐसे ही लोग चले जाएंगे और कर लेंगे। लेकिन अगर व्यापार वाणिज्य हम लोग देखेंगे कि अगर व्यापार वाणिज्य स्थल मार्ग से ना होकर वो व्यापार समुद्री मार्ग से यानी जहाज़ के नाव से इत्यादि से किए जाते हों तो वहाँ पे जो भी होगा वो बंदरगाह के माध्यम से होगा। तो देखिए, पहले बंदरगाह हम लोग देखें तो इसमें हड़प्पा कालीन बंदरगाह जो है वो लोथल महत्वपूर्ण बंदरगाह था हड़प्पा काल का। तो इससे व्यापार वाणिज्य तो होता ही था, क्योंकि ये तो एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था ही लोथल। तो इससे तो व्यापार वाणिज्य का प्रमुख साधन ये था। इसके बाद आप देखिएगा सूतकागेंडोर, यह भी व्यापार वाणिज्य का प्रमुख साधन था, क्योंकि ये भी एक तरह से क्या था, बंदरगाह था। जो कि सूतकागेंडोर आप देखिए दास्क नदी के किनारे, हम जब पढ़ाए थे मैप में आप देखिएगा तो यहाँ पे जो कि पाकिस्तान वाले बलूचिस्तान वाला एरिया जो है उस एरिया में ये दास्क नदी के किनारे सूतकागेंडोर पड़ता है, वहाँ से इनका व्यापार वाणिज्य चलता था। तो उसको ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से, और लोथल भी देखिएगा गुजरात में है, तो यह भी एकदम सेंटर पॉइंट से, तो यहाँ से भी ये व्यापार जाता था मध्य एशिया की तरफ। तो ये जो व्यापार होता था वो स्थल और जल दोनों मार्ग से होता था। तो सबसे पहले हम लोग समझे कि स्थल मार्ग से कहाँ और किस प्रकार होता था और जल मार्ग से कैसे। तो देखिए, जल मार्ग से जहाँ भी होगा यानी समुद्री मार्ग से, वो भारत के बाहर के ही इलाके में होगा। और कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे भारत में भी वो स्थल मार्ग और जल दोनों का ही प्रयोग करते थे। लेकिन मुख्यतः जो है भारत के बाहर जो भी होगा वो स्थल मार्ग मतलब जल मार्ग से होगा। तो देखिए, हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर इसके प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे जहाँ से हड़प्पा का ये हड़प्पा सभ्यता में व्यापार वाणिज्य है। तो इसमें हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा हुआ, मोहनजोदड़ो, लोथल, ये सब प्रमुख केंद्र थे जिसके माध्यम से हड़प्पा का व्यापार वाणिज्य अन्य देशों के साथ यानी अन्य दूसरे समकालीन सभ्यता के साथ होता था। चलिए अब देख लेते हैं कि आयात इस क्षेत्र में कि आयात क्या क्या होता था। आयात का मतलब था कि हमारे, जैसे मान लीजिए अभी पूछा जाए आपसे कि भारत में आयात क्या क्या होता है, तो भारत में देखिएगा जितना भी हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं उसमें बहुत से चाइनीज़ कंपनी का, चाइना से आता है, कुछ और भी देश से आते हैं। तो ये आयात मतलब जो हमारे देश में आ रहा हो। तो मतलब हड़प्पा सभ्यता में कौन कौन से चीज़ है जो आ रहा था उस समय। तो आयात की वस्तुओं में देखिए तांबा देखिए, ये हड़प्पा सभ्यता का जो एरिया है आपको हम जब बताए थे कि उस एरिया से नहीं प्राप्त होता था। जैसे खेतड़ी राजस्थान से इसका मिलता था, तो राजस्थान से भी इसका आयात होता था। और फिर बलूचिस्तान और ओमान, ये 3 जगह हैं जहाँ से तांबा आते थे। तो लेकिन इसमें आपको मेनली इसको याद जरूर रखना होगा, खेतड़ी राजस्थान से। टीन और चांदी के लिए अफ़गानिस्तान आपको एकदम याद रखना होगा, और ईरान, ये आपका मेन है, इसको याद रखिए। सोना के लिए कोलार का तो आप जानते भी होंगे, कर्नाटक के कोलार खान से आता है और आज भी यहाँ पे मतलब सोने मिलते हैं, तो इसको भी ध्यान रखिए। सीसा ईरान, अफ़गानिस्तान और अजमेर राजस्थान ये भारत में है, और बाकी ये दोनों अफ़गानिस्तान और ईरान आप जान ही रहे हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में ही आते हैं और ये एशियाई देश ही हैं, यहाँ से इनके व्यापार होते थे।
चलिए अगला स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि आखिर और कौन कौन से क्षेत्र। फिरोजा पत्थर, ये तो आपको याद रखना होगा ईरान, और कुछ याद ना रहे तो चलेगा, लेकिन ईरान आपको याद रखना है फिरोजा पत्थर के लिए। सेलखड़ी जो है ये गुजरात के देवनी मोरी से भी आता था, और उसके बाद राजस्थान और बलूचिस्तान ये तो है ही, तो ये दोनों याद रखिएगा। नील रत्न और लाजवर्त ये अफ़गानिस्तान के बदखशां से एक जगह है बदखशां, वहाँ से क्या आता था, ये लाजवर्त पत्थर आता था। और नील रत्न ये सब बहुमूल्य पत्थर थे जिनका अफ़गानिस्तान से आगमन आना होता था। शिलाजीत और देवदार ये हिमालय के क्षेत्र से, और संगमरमर ये राजस्थान से। तो ये प्रमुख क्षेत्र मतलब वस्तुएं थी, जो और भी थी लेकिन ये महत्वपूर्ण था, जो कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता में इन क्षेत्रों से, जिन क्षेत्रों की हम चर्चा की वहाँ से आते थे। तो सबसे पहले एक बार फिर से हम लोग देख लें कि हड़प्पा सभ्यता में कौन। तांबा देखिए खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान और ओमान से। टीन जो है वो टीन चांदी ईरान और अफ़गानिस्तान से। सोना जो है कोलार कर्नाटक क्षेत्र से। सीसा जो है ईरान, अफ़गानिस्तान और अजमेर के क्षेत्र से। उसके अलावा फिरोजा पत्थर ये ईरान याद रखिएगा। सेलखड़ी के लिए गुजरात को याद रखिए, और नील रत्न और लाजवर्त के लिए अफ़गानिस्तान एकदम याद रखिएगा। शिलाजीत और देवदार पत्थर के लिए, ये देवदार लकड़ी टाइप का होता था, उसके लिए हिमालय क्षेत्र। और संगमरमर ये राजस्थान तो अभी भी याद आपको रहेगा, क्योंकि राजस्थान संगमरमर के लिए आज भी प्रसिद्ध है। तो देखिए सर्वाधिक आयात की वस्तु कौन कौन से थे ये आपसे पूछा जाए इस क्षेत्र में, तो सर्वाधिक आयात की वस्तुएँ हैं यह धातु और बहुमूल्य पत्थर। ये आप पढ़े भी तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुमूल्य पत्थर और धातु ही है जो कि सर्वाधिक आयात के वस्तु थे। इसको स्टार मार के आप याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो है, अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का कहाँ से व्यापार होता था, इसको क्वेश्चन के फॉर्मेट में समझिए कि हड़प्पा का आखिर व्यापार वाणिज्य कहाँ से होता था। तो देखिए सबसे पहले मध्य एशिया सेंट्रल एशिया जिसको बोलते हैं वहाँ से, फिर फारस की खाड़ी के देश से, उत्तरी पूर्वी अफ़गानिस्तान से, ईरान से, बहरीन से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से। ये सभी क्षेत्र जो हैं यहाँ से इनका व्यापार वाणिज्य एकदम धड़ल्ले से चलता था। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि हाँ व्यापार वाणिज्य कहाँ से होता था। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि चीन के साथ इनका व्यापार वाणिज्य नहीं था, और नील घाटी क्षेत्र से भी इनका व्यापार वाणिज्य नहीं था, कोई संबंध नहीं था इससे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप देखिएगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी जब पूछती थी तो उसमें पूछ देता था एक ऑप्शन कि नील और चीन, ये नील नदी घाटी और चीन के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे, जो कि आपको छांटना होता था कि नहीं थे। तो इसको आप गलत करते तो फिर ऑप्शन भी सही हो जाएगा, फिर आपका आंसर भी वो सही हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, चीन और नील के साथ, नील नदी घाटी से कोई इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। हड़प्पा में आप देखिए ये तो आयात मतलब आता था, अब निर्यात का मतलब यहाँ से भेजा क्या जाता था। तो भेजे जाने वाले वस्तुओं में देखिए हाथी के दांत का सामान बहुत दूर तक आप देखिएगा इसका इम्पोर्टेंट होता था। फिर तांबा हो गया तो, और फिर उसके बाद देखिएगा लकड़ी है विविध प्रकार के ये, और फिर मोर पक्षी, कपास, और फिर मनके। मोर पक्षी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण थे, और कपास के ही व्यापार वाणिज्य के लिए ये सिंधुवासियों को सिंडन शब्द से इनको सिंडन यूज किया जाता है इसके लिए, कपास के लिए, कपास उत्पादक क्षेत्र के लिए। और आपको पता होगा कि कपास का सबसे पहले उत्पादन कहाँ हुआ था, तो मेहरगढ़ इसका पहला उत्पादक क्षेत्र था, मेहरगढ़, जहाँ से कपास की सबसे पहली खेती की गई थी। और फिर यहाँ से इनका व्यापार वाणिज्य चलता था। इसके अलावे आप देखिए और क्या क्या क्षेत्र थे। तो ये हड़प्पा सभ्यता में मेसोपोटामिया के साथ कोई प्रत्यक्ष या सीधा व्यापारिक संबंध नहीं था, क्योंकि बहरीन ये मेन है, ये जो है बिचौलिया का काम करता था। जैसे बाद में देखिएगा मॉडर्न इंडिया के समय में अरब के व्यापारी जो थे वो भी बिचौलिया का काम करते थे और भारत का सामान लेके जाते थे। बाद में पुर्तगाली लोग हो गए, इस पर अधिकार हो गया, पुर्तगालियों ने इसको यहाँ से लेके गए और अपने क्षेत्र में ले जाके उसको बेचते थे। उसी प्रकार इस काल में बहरीन का वही महत्व है कि ये व्यापार वाणिज्य पर अपना पकड़ रखते थे, और ये यहाँ से भारत से लेके जाते थे और उसको फिर अलग क्षेत्रों में ले जाके बेचते थे, या ले जाके उसका बेचना तो उस समय नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली था, यानी आप अपना सामान दीजिए हम भी अपना सामान देंगे, इसी प्रकार से अदला बदली होता था। दूसरे किसी भी हड़प्पाई स्थल से अभी तक मेसोपोटामिया के मुहर नहीं मिले हैं। तो अतः नील नदी घाटी, ये जो नील वाला हम बोले भी थे कि नील नदी घाटी वाला याद रखिएगा कि सभ्यता से कोई संबंध इसका सीधा नहीं था।
सिंधु सभ्यता में। उसके बाद देखिए मेसोपोटामिया के किस, लगस, निपुर और उर से सिंधव सामग्रियों में, देखिए कहीं से भी अगर मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता से भी कोई स्थल है जहाँ से विदेशी कुछ मुहर या कुछ अन्य चीज़ मिलता है, तो इसका साफ अर्थ हो जाता है कि वहाँ के व्यापार वाणिज्य यहाँ से होते होंगे उस क्षेत्र का। तो इसी प्रकार मेसोपोटामिया के भी कुछ क्षेत्र हैं, जैसे कीस हो गया, लगस हो गया, निपुर हो गया, उर हुआ, सिंधव, ये सभी सिंधव मूल की सामग्रियाँ यहाँ से मिली है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इन क्षेत्रों से इनका व्यापार वाणिज्य चलता होगा। तो ये याद रखिए मेसोपोटामिया के कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ से इनका व्यापार वाणिज्य चलता था। अब आ जाइए अगले स्लाइड में। एक सारगोन युगीन, सारगोन एक शासक थे, सुमेरियन शासक है। तो वहाँ के एक लेख मिला है, इसमें दिलमुन, मगन और मेलुहा शब्द का प्रयोग हुआ उसके लेख में। सारगोन एक शासक था, उसी के लेख में ये प्रयोग हुआ है इसका। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है यहाँ के दिलमुन का पहचान जो है वो बहरीन से, वही जो मध्यस्थता करता था यानी सेंटर के रूप में रहता था ये व्यापार वाणिज्य, बहरीन से इसका मतलब पहचान किया गया कि ये बहरीन होगा दिलमुन। और मगन का पहचान जो है ओमान से किया गया है, और मेलुहा का पहचान जो है मोहनजोदड़ो से किया गया है। जिससे यह स्पष्ट हो जाता है इन क्षेत्रों का व्यापारिक एक दूसरे मतलब व्यापार संबंध एक दूसरे से था। तो इस प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि ये व्यापार वाणिज्य कहाँ कहाँ से भारत का था, कौन सा क्षेत्र से क्या क्या भारत आता था, और फिर भारत से क्या क्या चीज़ उन क्षेत्रों में जाता था, और कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जिसका हम चर्चा किए कि जिससे व्यापार वाणिज्य होता था। इसमें देखिए मेनली हम लोग को व्यापार वाणिज्य में इतना ही पढ़ना है, लेकिन पीटी के दृष्टिकोण से ये तो काफ़ी है, लेकिन मेंस के दृष्टिकोण से इसमें आपको मैपिंग करके बताना होगा, और मैप फिर बनाना होगा, और फिर मध्य एशिया आपको इंडिकेट करना होगा, फिर आपको ईरान दिखाना होगा, फारस की खाड़ी जो आप देखते हैं यहाँ पे उसको आप इंडिकेट कीजिएगा, फिर भारत को इंडिकेट करके भारत के क्षेत्र को दिखाना होगा। तो इस प्रकार आपको दिखाना होगा ये कहाँ से क्या क्या आता था, वो आपको एक मैप के थ्रू बताना होगा, तभी ये सही मेंस के लिए ये सही हो पाएगा। बाकी पीटी के लिए तो इसमें इनफ है और ये काफ़ी है। अब आगे हम अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि और भी जो हड़प्पा से संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उसकी चर्चाएँ हम लोग करेंगे, और फिर इसके पतन के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि पतन से विशेष कुछ है नहीं, क्यों पतन हुआ वो जान लेंगे, और फिर हो सकता है कि अगली वीडियो में हम लोग इसके जो जैसे हड़प्पा स्थल है वहाँ से क्या क्या प्रमाण मिले हैं, मोहनजोदड़ो से क्या मिले, लोथल से क्या मिला है, इन सभी क्षेत्रों से जहाँ जहाँ से कुछ विशेष प्रमाण मिला है उसका हम लोग चर्चा कर लेंगे, और फिर ये हड़प्पा समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग अगले चैप्टर में इन कर जाएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।